बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बकरियों के काम में दिलचस्पी रखता हूँ और इसका कामयाब तजर्बा भी रखता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बार फिर से अपने फार्म की सैर करवाता हूँ और ये वाला जो रास्ता है मेरे फार्म की तरफ जा रहा है और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। और आज मैंने आप लोगों को अहम टॉपिक पर बात बतानी है, वो ये है कि जी अगर आप लोग इस काम में दिलचस्पी रखते हैं और उसका कामयाब तजर्बा करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि घास हो गया या वो चीज़ें हो गई जो बकरी शौक़ से खाती है, दिलचस्पी से खाती है, जिसके साथ बकरी हरी भरी होती है, खुश रहती है और मोटी तगड़ी हो जाती है जिससे। तो वो मैंने आप लोगों को आज उसकी वो खुराक वगैरह बतानी है। और मैं आप लोगों को अपने फार्म के बाहर जो हमने घास वगैरह काश्त की हुई है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ और दिखा देता हूँ। और ये वाला जो रास्ता है ये हमारे फार्म की तरफ जाता है और हमारा फार्म वो आप लोगों को एक 4 दीवारी नज़र आ रही होगी और उसके अंदर एक गोल वाला जो गोपा है वो भी नज़र आ रहा होगा, जो हमेशा मैं आप लोगों को दिखाया करता हूँ। और ये जो आप लोग मेरे दाएं बाएं देख रहे हैं ये मेरा गांव है और मेरे गांव का ये मंज़र है और मेरा गांव अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हरा भरा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने घास का विज़िट करवाता हूं और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, हमने इस काम के स्टार्ट में सबसे पहले किस चीज़ पर गौर किया था। हमने सबसे पहले इस वाले घास पर तवज्जो दी थी। ये देखें जी, ये एक घास है जो 12 महीने होता रहता है, सिर्फ़ और सिर्फ दिसंबर और जनवरी के महीने में ये बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा ये पूरा साल ये उगता रहता है और ये पूरा साल चलता है। हम इसे ज्वार भी कहते हैं और इसे उर्दू में शायद नेपियर ग्रास कहते हैं। और ये जो है ना, ये आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब कभी भी आपका कोई भी कीमती घास वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो ये फिर आप लोगों का टाइम अच्छा खासा पास करता है। नेपियर ग्रास ये देखो जी, ये वाला सामने काट दिया है, इसके ऊपर हमने गोडी भी लगवा दी है ताकि ये जल्दी से हो जाए। हम इसको खाद स्प्रे वगैरह दें, पानी दें ताकि ये जल्दी हो जाए और बकरें खाएं। और सामने जो आप लोगों को दरख्त नज़र आ रहा है ये है कीकर का दरख्त। ये आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो फिर आप लोगों के बकरियाँ खुशहाल मोटी नहीं होंगी, क्योंकि ये सर्दी का इलाज भी है। ये तासीर में बहुत गर्म होता है। अगर बकरी खा ले तो कोहर के मौसम में भी उसको सर्दी नहीं लगती, वो घूमती फिरती रहेगी। ये देखें जी, हमारे पास करीबन ये 20-25 दरख्त हमने ये लगाए हुए हैं कीकर के। और इसके अलावा हमारे और भी बड़े बड़े दरख्त हैं इसके कीकर के। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और घास भी दिखाता हूँ। करीबन हमारी 20 बकरियाँ हैं, सॉरी 25-30 बकरियाँ हैं हमारी। और 25-30 बकरियों के लिए हमने अपने पास करीबन 8 कनाल घास काश्त किया हुआ है, जिसमें से 2 कनाल ये नेपियर ग्रास है और ये 1 कनाल ये वाला घास है, ये सरसों। और इसके अंदर बरसीम है। बरसीम भी अच्छा खासा टाइम पास करती है, क्योंकि जब ये भूसा तोड़ी में डाला जाता है ना तो इसको भी अच्छा खासा बकरियाँ शौक़ से खाती हैं, अच्छा खासा पेट भरती हैं। मगर इसका नुकसान ये है कि इसके साथ बकरी पेशाब बहुत ज़्यादा करती है और कमज़ोर हो जाती है। लेकिन वक्त पास करने के लिए ये भी देना तो पड़ता है किसी और तरीके से। कभी चोकर मिला देते हैं घास के अंदर, तो कभी भूसा मिला देते हैं, तो कभी कोई और। और ये आप लोगों को जो नज़र आ रही हैं ये मेरी सब्ज़ियां हैं, सब्ज़ियां में जो मैंने काश्त की हुई हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बकरियों के काम में एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल घास दिखाता हूँ, जो बकरियों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो मेरा लहसुन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाला घास है। इसके ऊपर सुबह सुबह की शबनम भी पड़ी हुई है अभी तक। और ये वाला जो घास है ना, ये है जी लूसर्न, मेरे ख्याल इसे उर्दू में अल्फ़ा भी कहते हैं। ये वाला जो घास है ये आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए। बकरी इसको इंतहाई शौक़ के साथ खाती है और इसमें ये ताकत से बहुत ही वो भरा हुआ होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये देख रहे हैं जी आप, ये देखें जी, इसके ऊपर शबनम के कतरे भी पड़े हुए हैं अभी, क्योंकि सुबह का मंज़र है, सूरज बिल्कुल ऊपर चढ़ गया है अच्छा खासा। और ये घास के मंज़र आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। और सामने जो आप लोगों को पतले पतले दरख्त नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये हैं जी जेतर के दरख्त। जेत और जो होते हैं ना वो जंतर, ये करीबन 25% सेम ही है ये दोनों चीज़ें। और इनके फ़वाइद भी 75% सेम है, ऐसे समझ लो। ये जो है जेत्र ये सारा साल लगता रहता है
और इसके साथ बकरियां अच्छा खासा पेट भरती हैं और इसके साथ बकरी खासी मोटी हो जाती है, क्योंकि जब जेत्र का दरख्त तोड़ें तो उसके अंदर से दूध भी निकलता है और वो बकरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इसको ब्रीडर बकरा बड़ा शौक़ से खाता है। अगर आप लोगों ने ब्रीडर रखा हुआ है तो फिर आप लोगों के पास जेत्र का दरख्त ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये बकरा शौक़ से खाता है और ये ताकत वाली चीज़ है। और ज़ाहिर सी बात है, ब्रीडर बकरे को ये ताकत वाली चीज़ों की तो बहुत ज़रूरत होती है ना। ये देख रहे हैं जी, हमारे पास करीबन 7 से 8 कनाल घास है 25-30 बकरियों के लिए। और इसके अलावा हमारे और बड़े दरख्त भी हैं, जैसा कि वो सरई का दरख्त हो गया, सुहांजना का दरख्त हो गया, जामुन का दरख्त भी हमने लगाया हुआ है। ये हमारी हरियाली है। और ये देख रहे हैं जी, हमारा जो घास है ये हमारी अपनी ज़ाती बकरियों के लिए। ये हम अपनी बकरियों को दिन रात यही घास देते हैं। सारे की सारी चीज़ें हमने इधर ही तैयार कर ली हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को अपने फार्म के अंदर ले चलता हूँ और उसका भी एक विज़िट करवा देता हूँ, उसकी सफाई वगैरह, और देख लेते हैं सब कुछ। ये देखें जी, हमारा जो काम वाला लड़का है ना, कीकर का दरख्त काट रहा है और उसको उसने नीचे डाल दिया काट के, और अब वो इसे उठाएगा और इसका गट्ठा बांधेगा, फिर ये अपने फार्म की तरफ ले जाएगा। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कीकर बकरे कितना शौक़ से खाती हैं। तो जैसे ही ये लड़का आएगा, बकरियाँ जो है लड़की उसकी तरफ चले जाएगी। इतना वो इसको शौक़ से खाती है। और इसको बड़े बड़े कांटे भी होते हैं कीकर के दरख्त पर, लेकिन बकरी इतना शौक़ से खाती है कीकर का दरख्त, आप लोगों को बताया भी नहीं जा सकता। बस ऐसे मैं इसकी छोटी सी मिसाल ये दे सकता हूँ आप लोगों को कि जी, जैसे इंसान के लिए मछली मज़ेदार चीज़ है, मरगूब ग़िज़ा है, तो कीकर भी बकरी के लिए इसी तरह ये मरगूब ग़िज़ा है। तो जैसे इंसान को मछली खाते हुए कांटे भी लगते हैं मगर खाना भी पड़ता है, तो ये भी इसी तरह है। बकरी इसको खाती भी शौक़ से और कांटे भी लगते हैं, और ये ख़ुद कांटों को भी खा जाती है बकरी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह ये इसका गट्ठा बांधेगा, फिर इसे किस तरह वो ले जाएगा उधर फार्म पर, और मैं फार्म के अंदर से फिर आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह ये बकरियाँ शौक़ से खाती हैं और कितना तेज़ी से उसकी तरफ लपकी आती है। ये देखें जी, अब वो इसको लेकर आ रहा है और ये इधर गट्ठा बना रहा है, फिर वो इसको बंद करेगा, इसका एक गट्ठा बनाएगा, फिर इसे लेकर आएगा फार्म में। और वो मैं अब फार्म के सीन भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अब ये है तो कांटे वाला दरख्त, मगर इसको उठाने का तरीका ये वाला होता है। ये एक कंबल है साथ में छोटा सा, और इसके साथ ये जो 2 मुंह वाला आप लोगों को एक लकड़ी का ये नज़र आ रहा है औज़ार, इसके साथ वो उठाएगा और बिल्कुल महफूज सेफ तरीके से इनको फार्म तक ले आएगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को फार्म के अंदर जब वो दाखिल होगा कैसे बकरियाँ इस घास को देख कर लपकी आती हैं। ये देखें बकरियाँ किस तरह सुकून के साथ बैठे जुगाली कर रही हैं, और जैसे ही की करके घास को वो देखेंगी तो सारी की सारी बकरियाँ लपकी हुई उसकी तरफ चली आएंगी, क्योंकि कीकर इनकी पसंदीदा खुराक है। और ये सारी बकरियाँ अब जुगाली कर रही हैं। वो मंज़र भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह ये कीकर का दरख्त देखते ही, उसका घास देखते ही लपकी आती हैं और तेज़ी से आएंगी। अब देखना जी बकरियों को ये किस तरह भागती हैं इस घास के पीछे। ये देखो जी, सारी की सारी बकरियां अब दीवाना वार भाग के आ गई हैं। ये देखें जी, और ये इस खिड़की की तरफ आ गई हैं। और ये देखें जी, वो कीकर का घास ये आ रहा है उसके अंदर, और इसको इसके अंदर डाल देगा। और देखना कितना इसको शौक़ से खाती हैं, क्योंकि ये बकरियों की मरगूब ग़िज़ा है। बिल्कुल इसको बकरियां बहुत ही इंतहाई शौक़ के साथ खाती हैं। ये देखें जी, अब जैसे इसको डालेगा ये 5 मिनट में सारा कुछ साफ़ कर देंगी, और आखिर में इसकी खाल वगैरह भी खाती रहती हैं बकरियाँ। ये देखें जी कैसे उसके पीछे लगी हुई है। ये देखो जी, उसने डाल दिया है। अब वो वाला औज़ार और वो वाला कंबल भी उसने निकाल दिया। अब देखो जी बकरियाँ कितने शौक़ के साथ इसको खा रही हैं। ये देखें जी, और मैं ये आप लोग को दिखा भी देता हूँ इसको किस तरह बकरियाँ शौक़ से खाती हैं। ये देखें जी, ये देखें बकरियाँ कितना इसको शौक़ से खा रही हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मुझे लाइक करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।